चलिए आज हम बात करते हैं बिहार के राजनीति के एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर सालों से बहस होती रही है, परिवारवाद। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई वर्षों तक विधानसभा और जनसभाओं में एक ही बात कही कि बिहार की राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए। वो देखे हैं कभी कोई परिवार का हम बात करते हैं, कभी अपने परिवार का उन्होंने अक्सर कहा कि लालू प्रसाद ने अपने बेटे तेजस्वी को राजनीतिक में आगे बढ़ाया और इसे परिवारवाद का उदाहरण बताया। लेकिन आज राजनीतिक के उसी मैदान में एक नया सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि अब चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी सार्वजनिक जीवन और राजनीति की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। यहीं से तो बहस शुरू होती है। जो नेता सालों तक परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाता रहा, अगर उसके परिवार का सदस्य भी राजनीतिक में आता है तो क्या उसे भी यह पैमाना लागू करना चाहिए, या फिर राजनीतिक में आना हर नागरिक का अधिकार है, चाहे वह किसी का बेटा ही क्यों ना हो। दोस्तों, भारतीय राजनीतिक में परिवारवाद कोई नई बात नहीं है। देश की कई बड़ी बड़ी पार्टियों नेताओं के बेटा बेटियां राजनीतिक में आए हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या राजनीतिक विरासत से चलनी चाहिए या काबिलियत से। अगर कोई नेता का बेटा या बेटी राजनीतिक में आता है और जनता का विश्वास जीतता है तो लोकतंत्र में उसे मौका जरूर मिलना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ नाम के सहारे सत्ता मिलती है तो क्या यह लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती नहीं बन सकती। आज बिहार की राजनीतिक में ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां लोग यह देखना चाहते हैं कि भविष्य में क्या होगा। क्या नई पीढ़ी राजनीतिक को नई दिशा देगी या वही पुरानी परंपरा जारी रहेगी। आखिरकार लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता के पास होती है। जनता ही तय करती है कि किसे नेता बनाना है और किसे नहीं। इसलिए आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जाती है। आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है? अब विचार आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि निशांत कुमार को नीतीश कुमार पार्टी में लाकर अपना 20 साल का छवि को बर्बाद किए हैं। इस पे आप अपना भी विचार दीजिए।